हम लोग ये वाली प्रॉब्लम में थे, राइट? और इसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी कर चुके थे। क्यों? अब चलते हैं डिस्टेंस टाइम। दोनों के दोनों प्लस होते हैं, इसका मतलब ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। क्यों नहीं है? डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों प्लस होते हैं, इसका मतलब गुड इवनिंग उज्जवल, दोनों के दोनों प्लस होते हैं, इसका मतलब ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों कीप ऑन इंक्रीजिंग होंगे। क्यों? ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, कभी वापस नहीं आएंगे ना, कीप ऑन इंक्रीजिंग होंगे। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड होगा वो एक तरीके से डिस्टेंस बनेगा। चौथी बात, अब तुम याद करो सीरीज क्या थी। देखो, पहले रिटार्डेशन हुआ था, फिर एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। ये तो तब था जब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने किया था। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो फिर ये प्लस माइनस नहीं चलेगा कुछ भी बेटा जो है। उसमें सिर्फ क्या होगा, देखो, रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन। अब बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा जो है। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो चलो ये चलेगा, आर ए इनवर्स, आर ए इनवर्स। लेकिन डिस्टेंस में तो कुछ नहीं होगा ना, बस रिटार्डेशन हुआ, फिर एक्सीलरेशन हुआ, फिर रिटार्डेशन हुआ, फिर एक्सीलरेशन हुआ, बस वो हो गया चलो जो है। तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो देखो, रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सीलरेशन, ऐसे चलता रहेगा। बस हो गया, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, ये बनेगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एनडी उज्जवल बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? रिटार्डेशन एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन, ऐसे चलता रहेगा बाद में, लेकिन ये फिर बहुत स्लो हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर ऐसे होगा ना, बहुत धीरे धीरे होगा। बाद में अगर देखोगे तो काफी धीरे धीरे रहेगा। ये एक और करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस हाइट। वेलोसिटी वर्सेस हाइट भी कुछ कर लेते हैं। पहली बात सुनो, वेलोसिटी तो चलो प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन जो हाइट होगी वो केवल प्लस होगी। क्यों बताओ, क्लियर है कि नहीं? बताओ बेटा जो है, वेलोसिटी प्लस और माइनस हो सकती है, लेकिन हाइट केवल क्या होगी? प्लस होगी। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब अगर मैं हाइट की रेंज कहूं, मैक्सिमम वो 140 तक गया था वैसे। क्यों? याद करो,
मैक्सिमम 140 तक गया था, और मिनिमम जो होगी वो 0 होगी। क्यों नहीं? तो मैक्सिमम 140 और मिनिमम 0, ये कह लो जो है। तीसरी बात, कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as में, ये s में कुछ h टाइप का आएगा। बताओ, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। एस में तो आएगा ना, एस से रिलेटेड ही तो आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बता बेटा, ये बता जो है। एच टाइप का नहीं होगा? जैसे तू एक चीज देखना, ये है, देख बताता हूँ। यहाँ पे एस इक्वल टू 0 था। अब मान ले मैं एस इक्वल टू, और ये 60 था, हाँ ये 60 था। मान ले जहां पे मैं कहता हूं कि x की वैल्यू +10 है, मान ले, तो वहां पे h की वैल्यू 70 होगी। बता, क्लियर है कि नहीं है? बता, ये बता, h की वैल्यू 70 होगी कि नहीं होगी? बता जो है। जहां पे s की वैल्यू 10 है, वहां पे h की वैल्यू 70 होगी। इसका मतलब अगर मैं हाइट को लिखूं, तो हाइट को जरा देखना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा जो है। ये बता, 60 प्लस s, बताओ जरा, सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? पहले ये बता गोपी। हाइट को मैं 60 प्लस s लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। तो मेन मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि v वर्सेस जो h ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। v वर्सेस h जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल, बता बेटा जो है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as लिखता मैं, लेकिन मैं s को लिख सकता हूं h माइनस 60 लिख सकता हूं मैं। ऐसे हो गया ना? देख ध्यान से देख, इक्वेशन ये बनती बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ये लिखता। लेकिन s को मैं क्या लिख सकता था बता जो है? h माइनस 60, ये लिख सकता था। अब जरा देख, v वर्सेस h इक्वेशन क्या बनेगी? v वर्सेस h, ये क्वाड्रेटिक बनी। इसका मतलब पैराबोला बना, बस हो गया। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना? ठीक। अब चलते हैं तीसरी बात, चौथी बात। मैंने तुमसे कहा था ना, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो है। तो बताओ, v इनिशियल और h इनिशियल, ये कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? बताओ बताओ, v इनिशियल और h इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? +40 और 60 बेटा। 60 की हाइट से फेंका था तूने, हाइट कह रहा हूं मैं, हाइट। हाइट समझ गया बेटा जो है? हाइट जो है, ये हो गया। अब ये बता कि v फाइनल h फाइनल, बता ये क्या होना चाहिए? हाँ, फाइनल वेलोसिटी भी 0, हाइट भी 0। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन में टर्मिनेट होगा। क्यों नहीं है? इसका मतलब ग्राफ कहां टर्मिनेट होगा? बताओ जो है। ग्राफ जो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट्स एट ओरिजिन। समझ में आ रहा है? सारे पॉइंट नहीं आ रहे हैं? बताओ बेटा जो है, कि ग्राफ फाइनली कहां खत्म होगा? बताओ, ओरिजिन पे खत्म होगा, ये ध्यान रखना बेटा जो है। ये हो गया। और फिफ्थ पॉइंट, अब ध्यान से देखना, ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया,
अब मैं एक एक बताता हूँ, ध्यान से देखना। बिल्कुल अभी बताता हूँ। ये बता, बहुत टकराने के बाद, कई बार टकराने के बाद वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी? बता बेटा। टकरा 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 के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और लास्ट में वो ग्राउंड पे ही रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बता जो है, ये बता, लास्ट में वो ग्राउंड पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो फिर उसकी हाइट कितनी हो जाएगी जरा बता जो है। अगर वो लास्ट में ग्राउंड पे रुकेगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? बता जो है, जीरो। अब समझ में आया कि नहीं आया? बता। अब समझ में आ गया? ठीक, अब सुन। सबसे पहले इस पे चलते हैं, देखा ध्यान से देख, इस वाले पे क्या हुआ। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है, और हाइट बढ़ रही है। बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। इस वाले में बताओ, सबसे पहले वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है, और हाइट बढ़ रही है। बताओ ये पहले में ये होगा कि नहीं होगा? ये हो गया। अब दूसरे में चलते हैं, देख। उसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना फिर मैं। अब सुन, इसमें वेलोसिटी निगेटिव हो गई है, क्यों? और इंक्रीज कर रही है। बताओ। वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, क्यों? वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, देखो जरा। और हाइट लेकिन कम हो रही है। नहीं होता, हाइट कम हो रही है। और बिल्कुल यहां पे अगर देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? बताओ, माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट बाई टू रह गई है, क्यों? बताओ। टकराते समय बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है? प्लस माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट बाई टू हो गई है। और उसके बाद लास्ट में थर्ड वाले में फिर से क्या हो रहा है जरा बताओ। लास्ट में थर्ड वाले में क्या हो रहा है बताओ जो है। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है, और हाइट बढ़ रही है। बताओ क्लियर है या नहीं है? तीनों को बेटा अच्छी तरीके से समझो जरा। सबसे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है, हाइट बढ़ रही है। दूसरे में वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रही है लेकिन हाइट कम हो रही है। और फिर जैसे ही कोलिजन हुआ तो एकदम से वेलोसिटी माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट बाई टू रह गई, और फिर से वही चेंज शुरू हो गई कि वेलोसिटी प्लस में डिक्रीज कर रही है और हाइट बढ़ रही है। उज्जवल। हाँ बता रहा हूँ, वही सेमी सर्किल तो नहीं, पैराबोला कह सकते हैं, पैराबोला पैराबोला। समझ गया ना, पैराबोला टाइप का होगा वो, देख। अब सुन। वेलोसिटी तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो मैं दोनों तरफ कर दे रहा हूँ, ये हाइट है। ये हो गया। दूसरी बात, हाइट मैंने तेरे से कहा 140, तो इसकी लिमिट है बिल्कुल। नहीं बता, हाइट की लिमिट क्या है बेटा जो है, 140 है। ये है। और शुरुआत में वेलोसिटी थी 40 और हाइट थी 60। इसका मतलब यहां से कहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से कहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा। ये ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट होके यहाँ खत्म होना है। देख, अब सबसे पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, हाइट बढ़ रही थी, ऐसे हुआ, देखना जरा। बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, जरा चेक करो। देखो जरा।
वेलोसिटी कम हो रही है और हाइट बढ़ रही है, जरा देखो। वेलोसिटी कम हो रही है और हाइट बढ़ रही है, जरा देखो, ये पहला वाला ग्राफ था बेटा। उसके बाद हाइट कम हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। दूसरा ये बनेगा, देखो। और यहां पे माइनस वी नॉट वेलोसिटी से टकरा है। देखो जरा, बताओ ये दूसरा वाला समझ में आया कि नहीं आया? हाइट कम हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, बताओ ये दूसरा समझ में आया कि नहीं आया? लगाओ जरा दिमाग लगाओ बेटा, जो है ये हो गया। फिर एकदम से वेलोसिटी क्या हो गई? प्लस वी नॉट बाई टू हो गई। इधर पे कहीं प्लस वी नॉट बाई टू आ गई। फिर तो वही रिपीट हो जाएगा। फिर पता लगा ये ऐसे गया कुछ, चलो यहां तक थोड़ा ज्यादा ले जा लेता हूं, ठीक है। फिर ये ऐसे हुआ, ये पैराबोला बन रहे हैं सब। ये हो गया माइनस वी नॉट बाई टू। फिर ये प्लस वी नॉट बाई फोर आ गया। और फिर ये ऐसे पैराबोला बना। और देखो लास्ट में पैराबोला ओरिजिन में खत्म हो रहा होगा, देखो। देखो जरा, लास्ट में पैराबोला ओरिजिन में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता बेटा जो है। ये बना, बस हो गया। ये पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा बना। एक तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है, ये फोर्थ चल रही है। ऐसे देखते हुए चलना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बनेगा वेलोसिटी वर्सेस हाइट। ये अब लास्ट में कुछ पॉइंट्स और लिख दे रहा हूँ, सुन लो। एक तो ना तुम अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना बेटा। जैसे मैंने तुम्हें ये प्लस और ये माइनस से करवाए हैं सारी की सारी कैलकुलेशंस ना। ऑल कैलकुलेशंस, ऑल ग्राफ्स, ऑल कैलकुलेशंस एंड ऑल ग्राफ्स। इसके बताओ, इस कन्वेंशन के साथ किए में ना मैंने, नहीं बताओ जो है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना उल्टा भी दिया होगा, तो दूसरे तरीके से भी सोच लेना बेटा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस में नीचे प्लस और ऊपर माइनस, इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है जो है, ठीक है। दिस में ऑल्सो बी गिवन। तो हमेशा ऐसा नहीं कि जो मैंने करवाया था तुम हमेशा दिमाग में वही वो करो, थोड़ा चेंज भी कर लेना कई बार जो है। गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बता जो है। हमेशा ना एक माइंडसेट मत रखना भाई, हमें तो एक कन्वेंशन रखनी थी ना। तो मैंने ऊपर को प्लस नीचे को माइनस ले लिया, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखना। एक तो ये है। दूसरा क्या है, मैंने ज्यादातर केसेस में टाइम एक्सिस को ये लिया था, क्यों? नहीं होता, ज्यादातर केसेस में टाइम एक्सिस को ये लिया था, ठीक। 100% केसेस में। लेकिन अगेन तुम्हें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कई बार तुम्हें टाइम एक्सिस वाई में भी दे सकता है जो है, ये ध्यान रखना। इधर भी टाइम एक्सिस दे सकता है। तो फिर तुम्हारा ग्राफ ऐसे बढ़ता जाना चाहिए, हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है। ये कह लो, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा ना। तब ग्राफ तुम्हारा इस टाइप से बढ़ता जाएगा, ये कह लो। तो ये भी चेक कर लेना। तीसरा, मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, पैराबोला पढ़ाया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाया है, एक्सपोनेंशियल पढ़ाए हैं, और सर्किल पढ़ाया,
इलिप्स पढ़े हैं फिजिक्स में ना, एक तरीके से, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़े हैं, कई ग्राफ्स बहुत डिटेल में नहीं पढ़े, ये मैंने किया हुआ है, इतने हमने किए। अगर कोई दूसरी इक्वेशन हो, एनी अदर इक्वेशन, उसमें ना फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मतलब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि ग्राफ को कहाँ से पास होना चाहिए जो है, तो उससे चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट ग्राफ होगा, मतलब कौन सा सही ऑप्शन होगा, मतलब उसमें जो राइट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, राइट ऑप्शन वो करेंगे बाय seeing some coordinates from where graph should pass। लेकिन ये अभी नहीं आएगा, ये टाइम के साथ आएगा, मैं तुम्हें टाइम के साथ आगे एग्जांपल्स में कुछ बताऊंगा, अभी समझ लो जो है। गोपी समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, कि अगर कोई दूसरी इक्वेशन है मान ले जो है, तो उसमें से हमें सही फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बस हो गया। तो फिर मैं कोऑर्डिनेट्स कुछ चेक करूंगा जो है, ठीक है ना, कुछ मैं कोऑर्डिनेट चेक करूंगा कि कहाँ से ग्राफ को पास होना चाहिए, तो उसी से फिर हम चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं, ये कहते हैं। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ में ना तुम्हें होम असाइनमेंट दे देता हूँ, तुम कर जरूर लेना उसको और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, आपस में डिस्कस करके उसको फाइनल कर देना, ठीक है। सुन, होम असाइनमेंट, और रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यूज मत कैलकुलेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 40 मीटर ये है, और इसमें इसके नीचे को मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, और हर कोलिजन में, ईच कोलिजन स्पीड हाफ रह जाती है। और थोड़ा तुम्हें और परेशान करने के लिए एक काम करता हूं कि मैं टाइम एक्सिस सबके यहां ले लेता हूं, ठीक है, टाइम और स्पीड ये करना, टाइम और वेलोसिटी ये ड्रॉ करना, टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये ड्रॉ करना, टाइम और डिस्टेंस ये ड्रॉ करना, और हाइट और वेलोसिटी, इतने ग्राफ ड्रॉ कर लेना तुम लोग, वैल्यूज देख लो क्या है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में एक दूसरे में डिस्कस करके इसको फाइनल कर लेना, पूरा दिमाग लगाना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसको अगर तुम सही ढंग से कर लोगे तो ग्राफ के तुम काफी हद तक एक्सपर्ट बन जाओगे बेटा, ये है, ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आगे से मैं इसको ना, ये बहुत वर्ड यूज होगा बेटा, तो आरएम बोल दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत ही एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म, बताता हूं कैसे, देखो,
हाइट ऑफ डीसी पांडे मान लें ये 167 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ तुम्हारी आंटी ये मान ले 162 सेंटीमीटर है। अब तुम खुद ही बताओगे, हाँ बेटा खुद ही बताओगे। ये बताओ कि मेरी हाइट विद रिस्पेक्ट टू आंटी क्या है, बताओ कितनी होनी चाहिए बताओ। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। जो है हाइट ऑफ डीसीपी विद रिस्पेक्ट टू आंटी ये है +5 सेंटीमीटर। तो तुमने एक तरीके से क्या किया बताओ, हाइट ऑफ डीसी माइनस हाइट ऑफ आंटी, ये किया या नहीं किया बेटा ये बताओ। और ये बताओ आंटी की हाइट मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, ये बताओ आंटी की हाइट मेरे रिस्पेक्ट में क्या है बेटा बताओ। -सेंटीमीटर, क्यों? हाइट ऑफ आंटी विद रिस्पेक्ट टू डीसीपी ये -5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाइट ऑफ आंटी माइनस हाइट ऑफ डीसीपी तुमने ये किया। उज्जवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बेटा बता। रिलेटिव बहुत ही एक कॉमन टर्म है, ध्यान रखना, समझ गए ना, बहुत ही एक कॉमन टर्म है। और इस एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें बताया कि होता क्या है ये सब कुछ। समझ में आई बेटा बात कि नहीं आई तुम्हारे? तुम बेटा भले छलालती बच्चे हो, समझ गए, तुम हो बहुत छलालती बच्चे। अब चलते हैं तीसरी बात। इसका मतलब कंक्लूजन क्या रहा बेटा जो है बताओ। कंक्लूजन ये रहा कि रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, बस हो गया। बताओ बात सही है या नहीं है कि रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन है बेटा जो है, क्यों? ठीक, अब सुनो, अगर वो स्केलर क्वांटिटी का है तो फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो होता है, और अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो फिर वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है याद करो। √a² + b² -2ab cos थीटा, एक तो ये पढ़ा हुआ है, और एक मैंने ये भी तो पढ़ा हुआ है ट्वाइस a sin θ/2। बताओ ये सब याद आ गया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ बेटा जो है कि रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन है जो है, क्यों? रिलेटिव मोशन सब्ट्रैक्शन है अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, √a² + b² -2ab cos थीटा, और या फिर 2a sin θ/2। लेकिन यहां पे फिर एक कैच पॉइंट है, अगर 1D हैं सारे वेक्टर्स, ऑल वेक्टर्स, तो बस फिर वेक्टर लिबर्टी हम यूज कर लेंगे, बस हो गया।
नहीं है, वेक्टर लिबर्टी यूज कर लेंगे। और वेक्टर लिबर्टी का मतलब क्या है कि हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर देंगे, नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन होता है वैसे कर देंगे, नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कह लो, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन के साथ करना पड़ेगा बेटा जो है, विथ साइन मेथड। क्यों? अब वो एक अलग बात है कि ग्रेविटी में अगर होता है तो मैं ऊपर को प्लस लेता हूं, नीचे को माइनस लेता हूं, लेकिन अभी मैंने बताया कि क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि वही साइन कन्वेंशन, तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो जो है, ये कह लो। तो सबसे पहले मैं 1D में ही चलता हूं, 1D वेक्टर में चलता हूं जो है। तो रिलेटिव मोशन विथ वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन 1D की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात, अगर कहीं पे लिखा होता है v12, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, और ये सिंपली v1 माइनस v2 होता है। समझ में आ गया बेटा जो है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और ये v1 माइनस v2 होता है। अब एक चीज और सुनो बेटा जो है, मैंने जब ये बोला था कि मेरी हाइट तुम्हारी आंटी के रेस्पेक्ट में +5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी था कि मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि तुम्हारी आंटी की हाइट 0 है और मेरी +5 सेंटीमीटर है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? एंडी बता बेटा जो है, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरी हाइट तुम्हारी आंटी के रेस्पेक्ट में +5 सेंटीमीटर है, तो उसका ये भी मतलब था ना कि मैंने तुम्हारी आंटी की हाइट को 0 मान लिया था। तो उस केस में मेरी हाइट कितनी थी बताओ जो है, +5 सेंटीमीटर थी। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है सुनो, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना बेटा जो है, इसका मतलब ये है कि टू is assumed at rest, assumed at rest, and one is moving with v12 और v1 माइनस v2। बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? v12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, v1 माइनस v2। तो इसका मतलब ये है, ये एज्यूम किया हमने कि टू को हमने रेस्ट पे एज्यूम कर लिया है, और वन कितने से मूव कर रहा है बताओ, v12 से मूव कर रहा है या फिर v1 माइनस v2 से मूव कर रहा है? बताओ, इसमें डाउट है तो बोल दो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, ये ना। अब दूसरा देखो, इसी टाइप से अगर मैं 821 कहूं, तो पहली बात तो इसको बोलूंगा क्या मैं, एक्सेलेरेशन ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, और ये a2 माइनस a1 होगा। और इसका मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से देखो बेटा जो है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन ऑफ वन, हाँ, इज एज्यूम्ड 0, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ टू इज a21 या a2 माइनस a1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
ये बताओ बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का मतलब हो गया एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो a2 माइनस a1, और इसका ये मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ 1 को हमने 0 एज्यूम कर लिया है, और एक्सीलरेशन ऑफ 2 कितना है, a21 या फिर a2 माइनस a1 इतने की, ये कर। अच्छा एक चीज लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैच पॉइंट है, सुनो, अगर मैं किसी के एक्सीलरेशन को 0 एज्यूम कर लेता हूं तो क्या वो रेस्ट पे होगा, जरूरी है? ये बताओ, अगर मैं किसी के एक्सीलरेशन को 0 एज्यूम कर लेता हूं तो क्या जरूरी है कि वो रेस्ट पे होगा? तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, जो है एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज एज्यूम्ड 0 का मतलब 1 मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी एट रेस्ट, जबकि इससे पहले वाले में कंफर्म है कि उसको मैंने रेस्ट पे, ये कंफर्म है बेटा, जो है इसमें जो एट रेस्ट है ये कंफर्म है। ये बताओ, ये समझ में आई बात या नहीं आई, बताओ? ये बताओ, ये समझ में आई कि नहीं आई बात, बताओ बेटा, जो कि अगर मैंने, क्योंकि इसमें मैंने V2 को 0 एज्यूम किया होगा ना, बिकॉज मैंने V2 को 0 एज्यूम किया होगा। अगर मैंने किसी की वेलोसिटी को 0 एज्यूम कर लिया तो कंफर्म है उसको रेस्ट में एज्यूम किया है, लेकिन अगर मैंने किसी के एक्सीलरेशन को 0 एज्यूम किया है तो फिर कंफर्म नहीं है कि वो रेस्ट पे एज्यूम किया है। उज्जवल, एनडी, गोपी, बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर मैंने किसी की वेलोसिटी को 0 एज्यूम किया है तो कंफर्म है मैंने उसको रेस्ट पे एज्यूम किया है, लेकिन अगर मैंने किसी की एक्सीलरेशन को 0 एज्यूम किया है तो फिर कंफर्म नहीं है कि उसको रेस्ट पे एज्यूम किया है। तो ये कंफ्यूज मत होना आगे चल के, ठीक। अब चलते हैं तीसरी बात। अच्छा एक छोटी सी बात ये भी थी ना, उज्जवल मेरे से पूछ रहा था कि मैं अभी 1D के क्वेश्चन से स्टार्ट करूं या नहीं करूं। तो वन मतलब एक्चुअल में जब चैप्टर चल रहा होता है ना, ये मैंने पहले भी बोला था, जब चैप्टर चल रहा होता है उसमें हम अगर उसी चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ मिक्स कंसेप्ट आ जाते हैं जो बाद में आने हैं। तो नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद करो, जो है नॉर्मली। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम को तुम कोप अप कर लोगे, है ना, कि अगर मिक्स प्रॉब्लम आ गई तो उसको छोड़ दोगे, तो तुम कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं केवल इसके लिए रोकता हूँ कि कहीं मिक्स प्रॉब्लम में तुम टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं चलो उसमें मिक्स आ जाएगी तो छोड़ दूंगा, तो तुम कर भी सकते हो, जो है उज्जवल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्लास नोट्स में ही बहुत कुछ है ना बेटा, उसको रिटेन करना, वो सब चीजें उसको भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तूने देखा होगा ना कितने कंसेप्ट, इतने पूरे तूने आज तक नहीं पढ़े होंगे जितने अभी तूने 2-3 महीने में पढ़ लिए। बता मानता है कि नहीं मानता उज्जवल? तूने पूरी जिंदगी में आज तक इतने कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे जितने हमने कोर्स शुरू होने के बाद पढ़ लिए हैं। बता ये सही है कि नहीं है? गोपी तू बता बेटा, जो है सही बात है कि नहीं है बेटा, जो है। हाँ, तो उनको दिमाग में रखना, उसको अंडरस्टैंड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अब चलते हैं तीसरी बात। ये बताओ V12, ये V1 माइनस V2 था, और V21 ये V2 माइनस V1 है। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि V12 ये माइनस V21 होगा, क्यों? ये क्यों? V12 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V21। इसका मतलब ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों बोथ वेक्टर्स, वेक्टर हैं बेटा, ध्यान रखना, बोथ वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, क्यों?
इक्वल एंड अपोजिट है। अब कुछ इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। बच्चों वाली चीज से स्टार्ट होता हूँ, तुम तो जानते ही हो मेरे को मजा जो है तभी आता है बेटा, जो है ये 1 है, ये 2 है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो बताओ V12 कितना होगा? 0, और V21 भी 0 होगा। ये तो कोई भी बता देगा, क्यों? इसका मतलब रिलेटिव मोशन 0 आ गया। दूसरा, पहले कॉमन सेंस से बताना, हाँ बस। ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये केवल 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2 को रेस्ट में एज्यूम कर लूं, एज्यूम किया है मैंने, एज्यूम एट रेस्ट, तो बताओ 1 कितने से और किधर को जाता हुआ फील होगा तुम्हें? हाँ, 1 कितने से और किधर को जाता हुआ फील होगा? 1 इधर को 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ फील होगा, क्यों? कोई भी बता देगा ये तो। और अगर मैं उल्टा मान लू, हाँ, कि अगर मैं 1 को रेस्ट पे मान लू, एज्यूम एट रेस्ट, तो मुझे 2, फिर इधर को 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ फील होगा। बताओ, खुद ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ बेटा, ये बताओ। जो है लग रहा है ना, इतना तो कंफर्म है, 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ फील हो रहा होगा तुम्हें, जो है। अब जरूर इसको प्रॉपर इक्वेशन से कर लेते हैं। ये डायरेक्शन हम प्लस लेते हैं, ध्यान रखना बेटा, जो है ये माइनस। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा, देखो V1 की वैल्यू +6 है, और V2 की वैल्यू +4 है। इसका मतलब V12 वो V1 माइनस V2 होता, तो +2 आता, और अगर V21 करता तो वो V2 माइनस V1 होता, और वो -2 होता। बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ, जजमेंट से वैसे ही देख करके या फिर इक्वेशन लगा के बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, एक्चुअली में +2 है बेटा, क्यों? ये +2 मीटर पर सेकंड है, और ये जो 2 मीटर पर सेकंड इधर को आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या आ रहा है? -2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, वैसे देखोगे तो। ये है क्या? उज्जवल नारायण, बता बेटा। उज्जवल नारायण, बताओ बेटा, जो है तेरे समझ में आया कि नहीं आया? बता उज्जवल, तू कहाँ सोच में पड़ गया? समझ में आ गया ना? तो एक यहां से छोटा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, बस छोटा सा निकालते हैं कंक्लूजन। सुन, पहला, अगर वेक्टर्स सेम हो, इक्वल हो, तो बच्चा भी बता देगा कि रिलेटिव 0 होगा, क्यों? दूसरा, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो,
तो फिर जो रिलेटिव का मैग्नीट्यूड आएगा वो दो वैल्यूज का डिफरेंस होगा। क्यों बताओ, क्लियर है या नहीं है बेटा, ये बताओ। डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, क्यों? बताओ क्लियर है कि नहीं है। अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल हैं तो ऑब्वियस ही बात है रिलेटिव जीरो होगा। और अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो फिर इसका मतलब जो रिलेटिव का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू जाएगा ना, सीधे सीधे ये है। अब थोड़ा फास्ट बताना, हाँ मेरे को बता दोगे, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फास्ट बता देना। ये मान लो 10 है, सेम डायरेक्शन में, और ये मान लो 2 है, तो ये बताओ रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ वो 8 होगा। क्यों? रिलेटिव का मैग्नीट्यूड 8 होगा। और एक बात बताओ, V12 ये +8 होगा और V21 ये -8 होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आगे चल के हम फास्ट करेंगे बेटा ये सब चीजें। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जो है 1 जो लगेगा वो राइट साइड में जाता हुआ फील होगा, और जो 2 तुम्हें लगेगा वो लेफ्ट साइड में जाता हुआ फील होगा। ये अब चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। हाँ बस हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा तेरे। ये मान ले 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। अब मान ले मैं 2 को रेस्ट में मान लेता हूं। एज्यूम एट रेस्ट, हाँ। तो फिर तुझे 1 इधर को जाता हुआ फील होगा। क्यों? इधर को जाता हुआ फील होगा तो 7 मीटर पर सेकंड से फील होगा। नहीं है, इधर को जाता हुआ फील होगा 7 मीटर पर सेकंड से। और अगर मैं 1 को रेस्ट में मान लेता हूं, हाँ, एज्यूम एट रेस्ट, तो फिर मैं 2 मेरे को इधर को जाता हुआ फील होगा, और वो कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से। ये कैलकुलेट हो जाएगा। और वैसे अगर विद साइन कहूंगा तो फिर ये +7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और विद साइन कहूंगा तो फिर ये हो जाएगा -7 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेट हो जाएगा। और वो तुम देख भी सकते थे, जैसे मेरे को मान लो V12 निकालना होता, हाँ सपोज करो, अगर मुझे मान लो V12 निकालना होता तो मैं V1 - V2 करता, और इस फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा V तो हो गया 4, माइनस V2 तुम्हें दिख रहा होगा -3, तो अल्टीमेटली ये वैसे भी +7 ही आता। क्यों? ये क्या, तो फिर जो एनडी ने कहा था उसी को कंक्लूजन कर लेते हैं। कि अगर अपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव होगा, क्यों, उसको क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे, बस हो गया। ऐड टू वैल्यूज। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल हैं
तो रिलेटिव 0। अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव में डिफरेंस देखा जाएगा, और अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर रिलेटिव में ऐड कर दोगे, दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। थोड़ा सा जल्दी से एक फास्ट वैल्यू मेरे को बता दो, वैसे तो समझ में तुम्हें आ ही गया है। ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो इधर को जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर को जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ रिलेटिव का मॉड कितना लिखूं? 10। अब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किधर को होगी बताओ? +10, बिल्कुल सही कहा। और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये -10 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं 2D और 3D में। कुछ नहीं, फिर वो प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं है? प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नहीं होता, अगर 2D और 3D है तो प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो देख लो कैसे, एग्जाम्पल। 1 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है ईस्ट में। 2 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है एट 37 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स साउथ। तो तुम्हें V12 भी निकालना है और V21 भी निकालना है। अच्छा, एक छोटी सी बात और। अब मैं वेक्टर के ऊपर साइन लगा रहा हूँ, वेक्टर का, क्योंकि 2D और 3D है तो इसलिए मैं वेक्टर के ऊपर साइन लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना बेटा। अब सुनो, एक काम करते हैं, ईस्ट में आई कैप ले लेते हैं और नॉर्थ में जे कैप ले लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ V1 वेक्टर 2i दिख रहा है तुम्हें? ये होगी ना। और दूसरा वाला देखो क्या है बेटा, जो है ये 5 है और ये 37 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम्हें याद है इधर को कंपोनेंट इसका 4 आएगा और इधर को 3 आएगा। बताओ क्लियर है? कंपोनेंट्स याद हैं? एनडी कंपोनेंट्स याद हैं बेटा? ये बता जो है 4 और 3 ऐसे आएंगे। अब जरा बता V2 वेक्टर कितना हो गया बता जो है? V2 वेक्टर हो गया -4i कैप -3j कैप। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ना? अब मुझे निकालना क्या था? V12 निकालना था। तो ये V1 वेक्टर -V2 वेक्टर हो गया। क्यों? तो V1 -V2 करोगे तो मेरे ख्याल से यार होगा 2i कैप +3j कैप। कोई डाउट? बताओ कोई डाउट? सॉरी, हाँ
सॉरी अब मैं कुछ थोड़ा जल्दी से बोलूंगा, तुम बताना। हाँ, कित्तों के समझ में आया बेटा, जो है कित्तू के समझ में आया तुम बताना जो है। V12 वेक्टर 3√5 मीटर पर सेकेंड है। देखता हूं कैलकुलेशन किसकी वो है। 3/5 पर ये है एट अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। कैलकुलेशन देख रहा हूं बस मैं केवल के 1/2 फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। ईमानदारी से बताना कितनों के समझ में आई बात। देखो बेटा, ईमानदारी से बताओ कितनों के समझ में कैलकुलेशन आई। ईमानदारी से बताओ कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई बेटा। जो है आ गई। हाँ बस हो गया। एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ, चलो। नहीं भी आई तो 6i कैप प्लस 3j कैप। V12 6i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इधर को तो हो गया 6i कैप, इधर को हो गया 3j कैप, तो फिर ये आ गया। क्यों? एक तरीके से ये हो गया 6 और ये हो गया 3। तो जो V12 का मॉड बना, एक सेकेंड। तो देखो ये कितना हो गया बेटा, जो है √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, ये √45 रहा होगा। √45 को इसका मतलब √9 × 5 रहा होगा, तो ये 3√5 रहा होगा। ये हो गया। और अगर मैं ये अल्फा लिखूं, क्यों, तो जो 10 अल्फा रहा होगा वो 3/6, इसका मतलब 1/2 रहा होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये अगर V12 है तो V21 इसके बिल्कुल उल्टा होगा। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, V21 बिल्कुल इधर को आएगा। ये V21 वेक्टर होगा, समझ गए ना, बिल्कुल। हाँ, ये इसका बिल्कुल उल्टा होगा बेटा, जो है ये ध्यान रखना। ऐसे होगा ये। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके, बाय एंड थैंक यू। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ओके बेटा।